जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखो, हम कई बार देखते हैं कि बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं, लेकिन उनको योगा का फ़ायदा क्यों नहीं मिल पा रहा? वो वैसे के वैसे ही हैं, पतले नहीं हो रहे हैं। देखो, प्रश्न जो है बिल्कुल सही है और हमें भी कई बार लोग मिलते हैं और हमसे भी पूछते हैं कि हम रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ योग अभ्यास करते हैं, रोज़ जो है घूमने जाते हैं। ऐसे कई लोग हमें मिलते हैं, मगर उनकी बीमारी वहीं की वहीं है, उनकी शरीर की जो व्याधि है वहीं की वहीं है। तो हम उन्हें भी एक बात बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कि लोगों को ये तो पता है कि हमें सुबह उठना चाहिए, ये तो पता है हमें घूमना चाहिए, मगर योग करने से पहले एक कर्म और करना पड़ता है जिसे षट कर्म कहते हैं। ये जो षट कर्म है, 6 कर्म हैं, वो शरीर में शोधन क्रिया है। जब तक शरीर आपका शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है, वो पूरी तरह से क्लीन नहीं है, तब तक आप योग के अधिकारी नहीं बनते। ये तो शारीरिक बात रही कि जैसे शरीर यदि शुद्ध है, साफ है, उसमें नस नाड़ियां हैं, जो रक्त का संचार है वो सही तरीके से हो रहा है, ऐसे खून आपका पानी की तरह दौड़ रहा है पूरे शरीर में। अब ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर में खून पानी की तरह दौड़ रहा है, जब नीचे खून जाता है रक्त, फिर रक्त ऊपर आता है, फिर ऊपर से रक्त नीचे जाता है, और इसको गति देने का काम हमारा हृदय करता है। अब हमने पढ़ लिया या कहीं देख लिया या यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया में या कुछ ऐसा डला होता है जिससे कि लोग देखकर योग कर्म करने लग जाते हैं। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि हम यूट्यूब का सहारा लें। जैसे आज हम भी बोल रहे हैं, तो कोई वीडियो बनाकर आप डालते हो तो लोग, हमें जो सुनने वाले हैं, वो योग की तरफ खींचेंगे। मगर ये मात्र जानकारी है। ये क्या है? जानकारी है। आप कोई चीज सर्च करते हो तो आप उसके बारे में जान सकते हो। तो जानना एक आधा विद्या है, कि हमने खाली जाना कि योग ऐसे करना चाहिए, आसन ऐसा करना चाहिए। आज आप YouTube पर डालो, आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आसन के बारे में समझा रहा है। मगर YouTube आपको जानकारी दे रहा है, उसको सही तरीके से करने का जो आपको अभ्यास जो आपको बताएगा, वो कोई गुरु बता सकता है, उस क्षेत्र का कोई क्षेत्रज्ञ बता सकता है। तो हमें सबसे पहले जानकारी हम कहीं से भी लें, वो अच्छी बात है, मगर जानकारी के साथ साथ हम किसी के संरक्षण में योग अभ्यासी बने पहले। आज स्कूल जाना जरूरी है बच्चे का? नहीं जरूरी है। आज वो विद्यालय जाता है, वहां पर जब वो किसी शिक्षक के नीचे बैठकर शिक्षा प्राप्त करता है, तो वो जो है 99% अप जाता है। 100% हम इसलिए नहीं बोल रहे, कुछ परसेंटेज कमियां हो सकती है। तो जब वो 100% तक पहुंचता है, तो उसके पीछे शिक्षक का हाथ है, माता पिता का हाथ, कि वो उसको सही स्कूल में, सही विद्यालय में भेज रहे हैं और वहां पर अच्छे शिक्षकों द्वारा उसकी पढ़ाई हो रही है। और जब वो पढ़ेगा और सही रोज जाएगा, रोज पढ़ेगा, तो उसको उसके बारे में और जानकारी बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा उसका। आज जो कमी है, वो सबसे ज्यादा कमी है, वो है कि कोई जीवन में अपने गुरु नहीं बनाना चाहता। सब मनमुखी अभ्यास कर रहे हैं, जिसको जो लग रहा है, जिसका शरीर पूरी तरह से जाम है, वो भी शीर्षासन करते हुए दिखता है। मतलब वो ये नहीं देख रहा है कि उसके शरीर में क्या कमी है, क्या दिक्कत है, और उसे कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, कौन सा आसन करना चाहिए। उसको इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। बस वो देखता है कि यार ये वाला आसन सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूं। यदि कोई भी बिगनर है, समझो कि वो सुबह उठ रहा है, तो सबसे पहले तो वो अपने जीवन में यम और नियम का पालन करे। ये अष्टांग योग है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये अष्टांग जो मार्ग है, 8 अंग हैं जो योग के, बहुत डीप भी जाने की जरूरत नहीं। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ये सबसे पहले एक बिगनर को, योग करने वाले को इसकी आवश्यकता है। तो सबसे पहले किसी अच्छे
जो शिक्षक है योग का, आचार्य है या कोई गुरु है या कोई सदगुरु है, उनके करीब रहकर सबसे पहले यम और नियम की शिक्षा ले। पहले यम और नियम आने चाहिए उसके जीवन में। अब आप बोलोगे यार इतना किसके पास समय है? अरे इतना समय नहीं, कितना समय देना है इसके लिए? सत्य, झूठ नहीं बोलना, छोटी छोटी चीजें हैं, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये जीवन में जब आता है तो इनसे क्या लाभ मिलता है? सबसे पहले मन स्थिर होता है, और योग पूरा मन को स्थिर करने की कला है। मात्र शरीर की कला, शरीर के लिए ही नहीं है ये। अब इंसान सुबह सुबह उठता है और उठते ही वो निकल जाता है, ना स्नान करता है, ना वो ढंग से फ्रेश होता है। अब मल अंदर भरा हुआ है, नस नाड़ियां मल से जाम है, ठीक है। वात, पित्त, कफ शरीर में जो स्थिर थे एकदम से गतिमान होकर वापस रक्त के साथ में मिल जाते हैं। अब जैसी रक्त में वापस मिले तो बीमारी तो वहीं की वहीं खड़ी है आपके अंदर। जमाव कहाँ होता है? वात, पित्त, कफ शरीर में, शरीर के अंदर ही है ये। कफ है तो कफ यहाँ जम गया पूरा, समझो सब जगह, सब ब्लॉक है ये पूरा हिस्सा, हमने साफ नहीं किया, ठीक है। पेट में गंदगी पड़ी हुई है, पित्त भरा हुआ है शरीर में, जो शरीर के अंदर जो है क्रोध का भाव, इस तरह का सब, मतलब यदि इसमें जाएंगे तीनों में, वात, पित्त, कफ में, तो हमें अलग से फिर उसका एक लंबा चर्चा करनी पड़ेगी। मगर हम वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें प्रातः स्नान, पहले तो आप अपने सबसे पहले दंत धवन है, पेट को साफ करना है, ठीक है, नासिका को साफ करना है। ऐसे 6 कर्म आप रोजमर्रा की लाइफ में करो। फिर आप किसके अधिकारी हुए? घूमो। आप शरीर में रक्त का संचार होगा तो आपने कफ भी नासिका से बाहर फेंक दिया, आपने 3 उंगली डाल के थोड़ा वमन किया तो पित्त को बाहर फेंक दिया, ठीक है, शरीर साफ हो गया। अब इस शरीर के साथ जब आप अभ्यास करोगे तो लाभ आपको कई गुना बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि सुबह उठे कोई साइकिल चला रहा है, कोई एकदम से कुछ एक्सरसाइज करने लग जाता, ऐसा नहीं। सबसे पहले सूक्ष्म अभ्यास, छोटे छोटे यौगिक अभ्यास करना चाहिए जो आपके शरीर को बल दे। थकना नहीं है, थकने वाला कोई अभ्यास नहीं करना है। और प्रातः उठते ही एकदम से भागने की और दौड़ने नहीं जाना है। सबसे पहले आप अपने शरीर का क्लीनिंग करो, है ना। तो यदि यौगिक कर्म में जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा? जल नेति हो गया, सूत्र नेति हो गया, घृत नेति हो गया, ऐसे नेति होती है, वमन हो गया, ठीक है। शरीर में श्वास प्रश्वास का थोड़ा सा उसको एक्टिव करने के लिए कुछ क्रिया हो गई, शोधन क्रिया जो होती है, नाड़ी शोधन कर लिया हल्का सा, ठीक है। उसके बाद शरीर को अच्छे से स्नान करके, रगड़ के, नहा के, तो शरीर में अब रक्त अच्छे से दौड़ रहा है सब तरफ, ठीक है। अब आपका रोम रोम वायु को लेगा बाहर। अब फिर आप जाए, उसमें चलना हो गया आपका। फिर सूर्य नमस्कार, आपका सूर्य नमस्कार के 12 आसन आपने कर लिए, ठीक है। फिर थोड़ा खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, ऐसे थोड़े थोड़े आसन करो आप। शरीर तानना, खींचना, दबाना, इस तरह के अलग अलग आसन हमें अभ्यास में लेने हैं। इनसे शरीर में सब जगह रक्त दौड़ने लग जाएगा। फिर आप बैठकर प्राणायाम की सबसे पहले क्रिया करो। चंद्र भस्त्रिका, सूर्य भस्त्रिका कर लो। फिर आप जो है सुषुम्ना नाड़ी पर अभ्यास कर लो। तब आप, अब दोनों नासिका आपकी काम कर रही है ना। दोनों नासिका चलनी बहुत जरूरी है। अब जैसे कफ है तो कफ क्या ज्यादा होने के कारण आपकी नासिका अंदर से ब्लॉक हो जाती है। नासिका क्या ब्लॉक हो जाती है कफ के कारण, और धीरे धीरे वो कफ बढ़ते बढ़ते ये टेढ़ी भी हो जाती है, कई बार हड्डियां भी गल जाती है। अब ऐसे में कोई इंसान प्राणायाम कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा, सांस खींचेगी नहीं, ब्लॉक हो रही, तो दोनों नासिका का खुला होना जरूरी है। इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि आप सबसे पहले अपनी नासिका पर किसका अभ्यास करोगे? षटकर्म में नेति। तो क्या नेति लोगे आप जो है सूत्र नेति लोगे। नासिका के वो अंदर जो छिद्र है उसको सही करोगे तो सूत्र नेति से आप कर लोगे। सूत्र नेति यूज कर लिया। जब सूत्र नेति सही होने लग जाएगी तो आप जल नेति से अपनी नासिका को सही करोगे। ऐसा करके आप अपने कान, नाक, आंख, मुंह, गला, इन सबको साफ करोगे। पेट को कैसे साफ करोगे? तो पेट को वमन क्रिया से साफ करोगे, ठीक है। और अब जो कब्जियत हो गई है शरीर के अंदर, बहुत सारी कब्जियत हो गई है,
तो उस कब्जियत के लिए क्या करोगे, आप जो है शंख प्रक्षालन क्रिया करोगे, तो पेट साफ हो जाएगा आपका। अब पेट साफ हो गया, गला साफ हो गया, पूरे शरीर के अंग आपने साफ कर लिए, मालिश करके रक्त को जो है अच्छा कर लिया, त्वचा पर भी लचीलापन आ गया, अब रूखापन नहीं है। अब आप योग के लिए तैयार हो गए। आप कहीं जाते हो, कहीं भी फंक्शन में जाते हो, कहीं भी फंक्शन में जाते हो, कहीं भी, तो आप देखना आप तैयार होते हो, नहीं होते हो? किसी की शादी में जा रहे हो आप तैयार हो रहे हो, किससे कोई पार्टी है तो आप तैयार हो रहे हो, आप कुछ भी कार्य करते हो तो सबसे पहले उसके लिए तैयार होते हो। ऐसे ही योग मीन्स आसन करने से पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि अब मैं अपने शरीर को, इसलिए क्या बोला, अथ योग अनुशासनम, अब मैं योग के अनुशासन में जा रहा हूं, तो मेरे को अब जो है क्या करना पड़ेगा, योग के क्षेत्र में जा रहा हूं ना मैं, तो योग से संबंधित चीजें करनी पड़ेंगी। वो क्या हो गया आपका, जो मैंने बताया, षटकर्म पहले करो, पहले अपने शरीर को उसके लायक तैयार करो, फिर सूक्ष्म व्यायाम से आप स्टार्ट करो। सूक्ष्म यौगिक कर्म है, छोटे छोटे सूर्य नमस्कार को अपने एक बहुत मजबूती से उसको पकड़ो, और पहले पहले कोई भी अभ्यास आपका दृढ़ नहीं होगा, लंबे समय तक करते करते अभ्यास जो है धीरे 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 में आप में परिवर्तन होगा, और आपको उतना धैर्य रखना पड़ेगा। इसलिए पहले यम और नियम सिखाया, आज कुछ कर लिया कल कुछ और कर लिया, ऐसा नहीं। नियमित दिनचर्या में पहले समान तरीके से आपको अभ्यास करना है। जब शरीर उसके लिए तैयार होकर बिल्कुल ऐसा हो जाए कि आप बिल्कुल शरीर में सब जगह रक्त संचार होता है, अपन हाथ पैर सब मोड़ लेते हैं, अब इसके बाद हमें फिर धीरे धीरे बड़े आसन करने हैं जो रीढ़ की हड्डी के हों, है ना, आपके पेट पर दबाव वाले हों, ऐसे आसन, क्योंकि आपने पहले दबाव दिया और आपका शरीर उसके लिए तैयार नहीं था, तो थकान हो जाएगी आपको। तो इसलिए योग का लाभ नहीं ले पाते हैं सब, और बीच में ही योग छोड़ देते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि शरीर को योग के लिए तैयार ही नहीं किया। ये 8 अंग जो हैं, ये 8 अंग ऐसे हैं कि ये 8 सीढ़ियां हैं। इंसान चाहे तो एक एक अंग को अच्छा करते 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 एक दिन पूरी आयु जीकर उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और देखिए, योग चमत्कार को कभी महत्व नहीं देता है। योग कहता है सब प्रैक्टिकल करो, आप हर चीज सामने करो। यदि कोई व्याधि है तो उस व्याधि को हटाने के लिए पहले तैयार हो, परहेज भी रखना पड़ेगा। अब लोग क्या करते हैं, परहेज नहीं रखते हैं, सब उल्टा सीधा खा रहे हैं और उसके साथ में फिर योग भी कर रहे हैं, तो फिर कैसे लाभ मिलेगा, बराबर कि नहीं। शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए, जिनसे 7 धातु हमारा पुष्ट होता है, उन 7 धातु को पुष्ट करने वाला भोजन हमें लेना है। ऐसा नहीं कि मांस मछली खाकर हम चाहेंगे कि हम यौगिक कर्म कर ले, नहीं। हो सकता है आप शरीर पर आपको बहुत असर हो जाए, है ना, मगर आपका मन खराब का खराब ही रहेगा। और योग का अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या है, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त का है। वो अंत जो है वो क्या है, परमात्मा। उस परमात्मा तक की दूरी तय करने के लिए हमने अपने जीवन में योग करना प्रारंभ किया। तो फिर हमें शरीर की क्या, तो आसन, इसलिए एक अंग आसन दिया, फिर एक अंग प्राणायाम दिया, फिर क्या दे दिया, प्रत्याहार दे दिया, फिर धारणा दे दी, फिर ध्यान दे दिया, फिर समाधि, कहीं रोका नहीं है। फिर एक और चीज आती है, लोग कहते हैं यार हमने थोड़ा बहुत सीख लिया तो हम योग करें, बिल्कुल, मगर योग पूरी जिंदगी सीखना है। क्यों सीखना है, ये कभी कभी मन में उठ सकता है, तो उसके पीछे कारण है माया का प्रभाव। अकेले बैठकर अभी अपने में क्षमता नहीं आई कि हम अकेले बैठकर योग पूरा जो सीखा था हम कर पाए, मगर हम जब किसी के संरक्षण में जाकर, किसी के साथ में जाकर, उस क्षेत्रज्ञ जो व्यक्ति है उस क्षेत्र का, जो योग में माहिर है, जानता है, जब हम उसके करीब जाते हैं तो हमें वैसा करना पड़ता है, क्योंकि हम उसे अपना आदर्श मानते हैं। जैसे हम अपने गुरु को अपना आदर्श मानते हैं, तो हम जब, हमारे गुरु तो यहाँ नहीं है, मगर हम जब उनको देखते हैं तो हम बोलते हैं नहीं यार उन्होंने ये शिक्षा दिया था, तो एक माहौल बन जाता है, एक उस जगह की जो ऊर्जा है वो हमें प्रेरित करती है। इसलिए कई लोग बोलते हैं हम कोई कोर्स कर ले, कोर्स होता ही नहीं है योग का। क्या कोर्स होता है योग का, हमारे कोई ऋषि मुनियों ने योग का कोर्स नहीं दिया है ना, ये विद्या थी जिसको पूरे जीवन करके इस विद्या पर हमें इसे पूरी तरह से अपने जीवन में आत्मसात करना था।
लोग कोर्स जैसा करते हैं। थोड़ा बहुत कुछ जान लेना योग नहीं है, उस परमात्मा को जानने की विधि योग है, और उसको पूरा करने के लिए हमें मन को सुरक्षित रखना पड़ेगा। और इसको मन को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन में रोज नियमित दिनचर्या में उसी तरीके से जो हमारे शास्त्र, जो हमारे गुरु लोग, जो सदगुरु लोगों ने हमें सिखाया, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको डांस बना दिया। जैसे मान लो कि नवरात्रा की पूजा होती है, ठीक है, जब हमें पता है कि कोई भी साधना सादगी में रह के करनी चाहिए, तो फिर हम श्रृंगार क्यों करते हैं फिर? बराबर कि नहीं? हमें मान लो 9 देवी साधना करनी है, अभी नवरात्रा आएगी, फिर अलग अलग जो हमारे जितने भी त्योहार आते हैं, और इसके अलावा तो सबके अपने अपने, यदि दीपावली आएगी तो हम वैसे कपड़े पहनकर वो करते हैं। ऐसे 9 दिन हमारी साधना के दिन है कि नहीं? मगर कोई ये बोले कि नहीं हम तो व्रत इसलिए कर रहे हैं वजन कम हो जाएगा 9 दिन में, तो हमारा लक्ष्य खराब हो गया कि नहीं हो गया? आज लक्ष्य खराब हो गया, क्योंकि 9 दिन हमने ये लक्ष्य बना लिया कि मेरा वजन कम हो जाए, मेरी त्वचा ज्यादा अच्छी हो जाए, मैं फ्रूट्स ही खाऊंगा। ऐसा नहीं, मैं 9 दिन अपनी देवी संपत्ति बढ़ाऊंगा, मैं ज्यादा परमात्मा के नाम का जाप करूंगा, जिससे कि उनकी जो देवी शक्ति है वो मेरा वरण करे। बराबर? लोग क्या बना लेते हैं लक्ष्य? पतला होना। तो इससे भगवान खुश होगा क्या? भगवान को मोटापे से और पतले होने से कोई लेना देना नहीं। भगवान आपके मन को देखता है। तो जब हम व्रत करें, उपवास करें, तो हमारा लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए, ना कि पतला होना। और यही कारण होता है कि जब हम व्रत और उपवास करते हैं, जो फल हमें मिलना चाहिए था, वो हमने इतना तुच्छ सा, साधारण सा फल मांग लिया कि हम पतले हो जाएंगे, 9 दिन में हम कुछ नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, देवी शक्तियों को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, अपने शरीर को मजबूत और शुद्ध बनाकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये 9 दिन आराधना का समय होता है। मगर ये 9 दिन लोग अलग कर लेते हैं। ऐसे ही योग में भी मात्र लोग ये सोचते हैं मैं थोड़ा घूम लूंगा, थोड़ा इधर उधर चल लूंगा, बस मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। क्यों? योग तो बहुत ऊंचा है। हम अपने जीवन में यम नियम अपनाएं, यम नियम अपनाकर आगे बढ़े, और बढ़ते हुए हर चीज को अच्छे से करें, जिससे कि हमारा भौतिक जीवन ये तो मजबूत हो ही, अच्छा हो जाए, हमारा आध्यात्मिक जीवन भी उन्नति करे। बराबर कि नहीं? हमारे में हजारों कमियां हैं, मगर वो कमियां कब निकलेंगी? जब हम उनके ऊपर काम करेंगे। ऐसे ही सुबह उठकर चले गए तो हमने तो आधा ही काम किया। हमें लक्ष्य बनाना था कि हम अपने शरीर को अच्छा करेंगे, जिससे कि हम साधना, भजन, प्रार्थना, ईश्वर के तरफ चलेंगे। बराबर? और इसमें अब कोई बोलता है कि भाई तो हम काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, जब आप स्वस्थ होगे तो आप हर कार्य कर सकते हो। आप व्यापार अच्छा कर सकते हो, सही कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ाई अच्छी कर सकते हो, आप कुछ और कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र में हो, योग आपको उस क्षेत्र में उन्नति करवाएगा, ना कि नीचे ले जाएगा। तो योग मात्र ऐसा शब्द है जिसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है, ना कि शरीर को खाली पतला करना। शरीर को पतला रखने का कोई उद्देश्य योग नहीं करवाता है। वो तो ये होता है कि हम जब योग करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो शरीर में जितनी भी ऐसी स्थितियां हैं जो शरीर को खराब कर रही है, जैसे एक लोहा है, लोहे में यदि हम उसको केयर नहीं करते तो उसमें जंग लगता है कि नहीं लगता है? तो योग का आसन और प्राणायाम एक ऐसा जो है, हम बोलते हैं कि एक ऐसा रास्ता है, एक हिस्सा है, अंग है, जो हमारे शरीर की देखभाल करता है। अष्टांग योग यदि हम देखते हैं तो बाहिक साधना और आंतरिक साधना में, दोनों में हेल्प करता है। धारणा, ध्यान, समाधि। ये धारणा, ध्यान, समाधि क्या है? ये आपकी आंतरिक साधना हो गई। यम नियम आपने जीवन में अपनाया, तब आपने सबसे पहले आपके जीवन के अंदर अनुशासन अपना लिया। तो इससे क्या मजबूत हुआ? यम से नियम और नियम से आसन, और आसन अच्छा हुआ तो आसन से क्या जाएगा आगे? प्राणायाम। और फिर प्राणायाम जब मजबूत हुआ तो आप प्राणायाम पे रुकोगे नहीं। प्राणायाम जैसे ही मजबूत हुआ तो धारणा, ध्यान, फिर समाधि घटित होगी आपके अंदर। समाधि का मतलब ये नहीं कि आप शरीर छोड़ दोगे। अब आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आपका संतुलन बिगड़ेगा नहीं। आप समझ पाओगे कि यार ये ब्रह्म है और ये भ्रम है। ये दोनों चीज आप समझ पाओगे।
तो ये लक्ष्य बनाकर जो प्रत्येक योगी है, जो योग कर रहा है, सुबह उठ रहा है, उसने कहीं भी देखा हो, ठीक है, कहीं भी सुना हो या वीडियो के माध्यम से कर रहा है, उसे सबसे पहले जैसे विवाह के लिए तैयार होता है, किसी पार्टी के लिए तैयार होता है, ऐसे अपने शरीर को पहले तैयार करे कि अब मुझे योग करने जाना है, तो मुझे ये स्थिति चाहिए। फिर उसके बाद भोजन प्रॉपर करे, और भोजन भी कैसा, जिसमें 7 धातु बढ़ाने की क्षमता हो। ऐसा अच्छा भोजन करेगा तो परिणाम 6 महीने में कायाकल्प हो जाएगा उसका। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यही गलतियां मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों से होती है, और इसके कारण उनका योग करते हुए वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। फिर वो विटामिन्स और इनकी गोलियां खाते हैं, क्या जरूरत है। हम सही भोजन लें, अपने भोजन को सही करें और नींद को सही करें। पहले नींद कंप्लीट होना जरूरी है ना। और आहार हो गया आपका, फिर विहार में आपकी ये एक्सरसाइज, योग, आसन, प्राणायाम हो गया। इनका तीनों का संतुलन होना चाहिए बराबर। सही भोजन, सही नींद और सही आपकी योग कर्म, ये तीनों का संतुलन हो। यदि ये तीनों में से कुछ एक भी गड़बड़ है तो आप योग पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे, आपका बीच में ही छूट जाएगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।